नमस्ते। चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव मिश्रा। संसद में उबाल है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जैसे प्रतियोगिता है। विपक्ष किसी काम को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है और सत्ता पक्ष हर हालत में अपना काम निकालना चाहता है। तो अवरोध का कारण क्या है? कारण है तीन बिल। उसमें से एक बिल है 2025 का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 130वां, यूनियन टेरिटरी का एक है, और जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन बिल है। लेकिन सबसे अधिक जिसपे विपक्षी सांसद, विपक्षी पार्टियां बिखरी हुई हैं उस बिल के प्रावधानों पर। और उस बिल के प्रावधान में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे विपक्षी पार्टियां परेशान हैं। उसमें इतना गंभीर तो कुछ है भी नहीं जितने गंभीर प्रावधान होने चाहिए राजनीतिक शुचिता के हिसाब से। इस बिल में ये प्रावधान है कि अगर किसी राजनीतिक जो मंत्री है, मीन्स केंद्र में मंत्री है, प्रधानमंत्री है, या राज्यों में मंत्री है, मुख्यमंत्री है, उसके विरुद्ध कोई गंभीर आरोप लगते हैं और उसकी गिरफ्तारी हो जाती है और वह 30 दिन तक जेल में रहता है, तो 31वें दिन वह अपने आप अपने पद से हट जाएगा। मीन्स कानून ऐसा होगा कि अपने आप ही डिसमिस हो जाएगा। 30 दिन। 30 दिन क्यों? जैसे ही गिरफ्तार हो वैसे ही क्यों नहीं? तो 30 दिन पर भी बवाल है कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसमें जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका कहना यह है कि जो केंद्र सरकार है भाजपा की, वो पहले ही ईडी, इनकम टैक्स और तमाम एजेंसियों के माध्यम से विपक्ष को परेशान कर रही है। यानी भ्रष्टाचार के मामले में लोग जेल जा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल जेल गए और जेल से ही वो मुख्यमंत्री का संचालन करते रहे, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था। तो यहाँ पे नैतिकता एक बड़ा पैमाना है, लेकिन विपक्षी पार्टियां नैतिकता पे कम, उनको इस पर ज्यादा है कि भाई जब तक कोई अपराधी नहीं ठहरा दिया जाता है तब तक आप उसका अधिकार कैसे छीन सकते हैं, और इस संविधान का उल्लंघन है। प्रावधान है कि अगर कोई गिरफ्तार हो जाता है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो और चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे केंद्र का कोई मंत्री हो या राज्य का कोई मंत्री हो, अगर वो 30 दिन तक जेल में रहता है तो 31वें दिन वो अपने आप अपने पद से कानूनन हट जाएगा, बर्खास्त हो जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए, और वो राज्य सरकार के कर्मचारियों पर भी मूलतः वही नियम एप्लीकेबल है सारे भारत में। तो संपूर्ण भारत का कानून इसे कह सकते हैं कर्मचारियों के लिए, केंद्र और राज्य सरकार के लिए, कि अगर कोई भी अधिकारी कर्मचारी अरेस्ट होता है, अपराध कोई भी हो, भ्रष्टाचार का हो, कोई आपराधिक मुकदमे का हो, कोई फ्रॉड करने का हो, अगर वो 24 घंटे से अधिक जेल में रहता है, विभिन्न राज्यों ने उसको श्रेणीबद्ध कर रखे 24 घंटे से लेकर 48 घंटे तक, तो उसको निलंबित कर दिया जाता है। और फिर अगर ये केस, जो मामला है, मुकदमा है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने, पुलिस ने अपने आप कायम किया है, तो वो तो मुकदमा चलेगा चलेगा। लेकिन अगर संबंधित विभाग चाहे तो विभागीय जांच भी बैठा सकता है। और उसका कारण इसलिए होता है कि जो सरकारी जांच होती है, पुलिस की जांच होती है, उसमें समय बहुत लगता है, और इसलिए विभागीय जांच बैठाकर अगर वो अपराध सिद्ध हो जाता है तो उसको पहले सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है। और इस तरह की बर्खास्तगी में उस कर्मचारी को पीएफ, पेंशन या दूसरे जो सेवानिवृत्ति के लाभ हैं वो नहीं मिलते हैं। इतनी बड़ी सजा उनको दी जा रही है, इसके बाद भी बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन एक अच्छी चीज ये है कि केंद्र सरकार हो के कर्मचारी हो या राज्य सरकार के कर्मचारी हो, सभी सतर्क रहते हैं कि वो जेल में न जाने पाए, और इस नियम का कोई विरोध नहीं करता है। जेल जाने से बचने के लिए उपाय करते हैं या ऐसा कोई काम नहीं करते हैं कि जेल जाना पड़े। तो जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं या प्रधानमंत्री हैं, ये लोक सेवक हैं। और चाहे वो न्यायाधीश हो, किसी भी पद पर बैठे हो, स्वायत्त शासी संस्थाएं हैं, उनके कर्मचारी, अधिकारी, निदेशक, जो भी संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, उनके लिए भी अगर कोई आपराधिक कृत्य है तो तकनीकी आधार पर देखा जाए सभी लोक सेवक हैं और सभी सरकारी कर्मचारी हैं, सरकार का हिस्सा है। जो भारत का जो सरकारी
संरचना है उसके हिस्से हैं। और इस हिसाब से अगर कोई आपराधिक मुकदमा उनके विरुद्ध दायर होता है तो स्वतः नैतिकता के आधार पर उन्हें त्यागपत्र दे देना चाहिए। ऐसे उदाहरण आए हैं, बहुत सारे उदाहरण। लाल कृष्ण आडवाणी जो उप प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया था जब वो सिर्फ सांसद थे। उनका नाम जैन डायरी में आ गया था हवाला के मामले में, और उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र ही नहीं दिया था। उन्होंने घोषणा कर दी थी कि जब तक वो निर्दोष साबित नहीं हो जाते वह कोई भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये एक राजनीतिक शुचिता की बात थी जिसको आजकल लोग भूल गए हैं। अब इसलिए लड़ रहे हैं कि भाई 30 दिन तक अगर हम जेल में रहते तो भी हम त्यागपत्र क्यों दें। हाल ही में देखा होगा जो अरविंद केजरीवाल का मामला है, और जो उनके उप मुख्यमंत्री थे मनीष सिसोदिया का मामला हो, सत्येंद्र जैन का मामला हो, बहुत टाला मटोली थी त्यागपत्र देने में। और अरविंद केजरीवाल थे, वो भी जेल में रहे, और ये मामला उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय में भी गया, जहां से हेल्पलेसनेस शो की गई न्यायपालिका द्वारा कि भाई संविधान में तो कुछ लिखा नहीं। संविधान में रोजमर्रा की चीजें नहीं लिखी होती, नैतिकता का पाठ पढ़ाने की बातें नहीं लिखी, उसमें जो संदर्भित चीजें हैं, रेगुलेशंस हैं, एक ब्रॉड पैरामीटर लिखे हैं। और ये अपेक्षा की जाती है कि जो लोक सेवक हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, वो शुचिता के उच्चतम मापदंड स्थापित करेंगे। और अगर कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री स्वयं ऐसा करता है तो बहुत गलत है। उसे नैतिकता के आधार पर ही त्यागपत्र देना चाहिए। लेकिन अब समय बदल रहा है, नैतिकता बची नहीं लोगों में, इसलिए जो विपक्षी दल है परेशान है। अब बिहार में चुनाव हो रहे हैं, तेजस्वी लालू का परिवार परेशान है। करीब अगर मुख्यमंत्री पद पर आए भी तो वो नौकरी के बदले जमीन वाला मामला चल रहा है, कई मामले चल रहे हैं, आय से ज्यादा संपत्ति का मामला चल रहा है। उसमें अगर गिरफ्तार हो गए तो क्या होगा, उनको अपनी चिंता है। राहुल गांधी को अपनी चिंता है कि जो उन पर केस चल रहा है, यंग इंडिया वाला मामला, अगर उसमें जेल होगी तो प्रधानमंत्री बनने का सपना चकनाचूर हो जाएगा। इसी तरीके से साउथ में तमिलनाडु की पार्टी है, उसको लग रही करे क्या होगा, उन पर भ्रष्टाचार के बहुत गंभीर आरोप लगे हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव भी बहुत परेशान है कि क्या करें। रिवर फ्रंट घोटाले से लेकर तमाम सारे ऐसे घोटालों की जांच चल रही है, उनको अगर जेल होगी तो क्या होगा। ममता बनर्जी भी परेशान है, मीन्स हर कोई परेशान है। तो आप देखें कि भारत की राजनीति का स्तर क्या पहुंच गया है। वो परेशान है कि भाई इतने भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं, क्या करें। इसलिए सारे दल पंचों के बल खड़े होकर विरोध कर रहे हैं। और संसद में, लोकसभा में वो हुआ कि बिल को फाड़कर गृह मंत्री के मुंह पर फेंका गया। हालांकि ये बिल जो संयुक्त संसदीय समिति है उसको सौंपा जा रहा है। अब इसके क्या मायने हैं, आप सोचिए कि अगर 30 दिन तक कोई आदमी जेल में रहेगा और इसके बाद अपने आप हटेगा तो क्या है, उसकी इज्जत तो तार तार हो गई। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन नहीं दिया गया, प्रधानमंत्री को भी इससे बख्शा नहीं गया है। मान लीजिए, ऐसा संभव तो नहीं दिखाई पड़ता, मान लीजिए कभी ऐसा हुआ, केंद्रीय जांच ब्यूरो ने, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, एनआईए ने प्रधानमंत्री को अरेस्ट कर लिया, और प्रधानमंत्री 30 दिन के लिए जेल में चले जाते हैं, वो त्यागपत्र नहीं देंगे, तो सरकार कैसे चलेगी। इसमें व्यवस्था है संवैधानिक की, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर ही कोई फैसला लेंगे। यानी ऐसा माना जाता है कि राष्ट्रपति अधिकांश मामलों में, आप अगर देखें, उनको स्वविवेक के आधार पर कार्य करने की छूट नहीं है। वो परामर्श के लिए मंत्रिमंडल पर आश्रित है, और मंत्रिमंडल का मुखिया है प्रधानमंत्री। अगर प्रधानमंत्री जेल में होगा तो उनको एडवाइस कौन देगा, तो काम भंग हो जाएगा। तकनीकी आधार पर देखें, हमें लगता है कि प्रधानमंत्री को इससे एक्सेप्शन मिलना चाहिए था। मंत्रियों का करना तो ठीक है, मुख्यमंत्री का करना भी ठीक है। राज्यों में व्यवस्था है कि अगर मुख्यमंत्री नहीं है, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा और काम नहीं रुकेगा, कोई दूसरा आदमी मुख्यमंत्री बन जाएगा। अब प्रधानमंत्री के लिए या तो व्यवस्था की जाए कि वो एजेंसी आके एडवांस में उनको नोटिस देते हैं कि भाई हम आपको गिरफ्तार करेंगे, और फिर वो आंतरिक व्यवस्था द्वारा किसी को प्रधानमंत्री बना दें। तो जब प्रधानमंत्री उनको आंतरिक व्यवस्था द्वारा बना देंगे तो 30 दिन तक जेल रहने का मापदंड भी उन पे लागू नहीं होता। तो कुछ तो इसमें संशोधन की जरूरत है। अगर ये सब कुछ भी हो तो भी टू लिटिल टू लेट। तो इस अंक में यहीं तक, फिर किसी मुद्दे पर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फॉरवर्ड करें।